In this we will discuss about the categories of computer. There are 10 categories of computer which we will discuss. First is supercomputer, mainframe computer. Third one is mini computer. Fourth one is microcomputer. Fifth one is desktop, laptop, handheld, tablet, single board and workstation. Supercomputers are the fastest, larger and the most expensive computer system in the world. They are used to process complex scientific jobs. They are considered to be the resources of any nation. Supercomputer based on the concept of parallel processing and could perform 1 million billion math operations per second. There are some famous supercomputers: Cray XMP, Cray 3 and ETA10. Okay, I'll summarize you that what is this actually supercomputer. हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया है कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फास्टर हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव हैं एंड साइज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा लार्जर हैं और ये बहुत ज़्यादा जो है आपके पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए जो है सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है. और पैरेलल प्रोसेसिंग मींस कि इसमें आपके पास एट अ टाइम काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं. जैसे उसने कहा है परफॉर्म 1 मिलियन बिलियन मैथ ऑपरेशंस जो हैं पर सेकेंड आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं. अच्छा, मैं आपको इसकी कुछ जो है वो एग्जांपल्स बता देती हूँ कि सुपर कंप्यूटर एक्चुअली इसके एप्लीकेशंस क्या हैं. सुपर कंप्यूटर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटेशनल साइंसेज एंड आर यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटेशनली इंटेंसिव टास्क्स इन वेरियस फील्ड्स लाइक क्वांटम मैकेनिक्स. वेदर फोरकास्टिंग के लिए आप यूज़ करते हैं, क्लाइमेट रिसर्च के लिए आप यूज़ करते हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के लिए. इसका मतलब है कि जो आपके पास लार्जर या मेगा लेवल पे काम हो रहे थे वहाँ पे आप जो हैं वो ये सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर, अ कंप्यूटर दैट सर्व्स एज ए सेंट्रल सपोर्ट टू मैनी यूजर्स एंड हैज़ द स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग कैपेसिटी नीडेड फॉर मैनेजिंग लार्ज सेट्स ऑफ डाटा एंड फाइल्स. Mainframe often store data on large reel-to-reel magnetic tapes that requires extensive physical storage space. अच्छा, इसको भी हम समराइज़ कर देते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर एक्चुअली क्या होता है. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आपको सिंपल एक एप्लीकेशन से समझाऊँ तो आपके पास जो बैंक्स हैं, मल्टीपल यूज़र्स वहाँ पे काम कर रहे होते हैं. आपकी नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे आपके क्लाइंट्स होते हैं, तो उनकी डीलिंग के लिए, डाटा स्टोरिंग के लिए आपके पास कोई ना कोई स्टोरेज डिवाइस चाहिए. तो वहाँ पे हम मेन फ्रेम एक्चुअली कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे होते हैं जो कि डील कर रहा होता है मैनी यूज़र्स को और उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है. नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो हम डिफरेंस करते हैं इसमें सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में, तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर. ओके, डिफरेंस बिटवीन सुपर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर को हम देख लेते हैं पहले. दीज आर द ऑप्टिमाइज्ड फॉर कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटेशंस दैट टेक प्लेस लार्जली इन द मेमोरी. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा लार्ज या आप कह लेंगे अपर लेवल या हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ होता है, जब मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है. ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर, दीज आर डिज़ाइन टू हैंडल ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज. ये भी एक अच्छी अमाउंट और अच्छी स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं हम मेन फ्रेम, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर थोड़े से जो है ये साइज़ में स्मॉलर हैं. ओके, सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास, दीज आर द मोस्टली पर्पस बिल्ड फॉर वन और अ फ्यू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल टास्क्स. वो ये कह रहा है सुपर कंप्यूटर जो है वो किसी एक स्पेसिफिक टास्क या किसी 2-3 स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है वो सुपर कंप्यूटर डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो लार्ज वैरायटी को हैंडल कर सकता है, मतलब मल्टीपल पर्पसेस के लिए हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट में वो कह रहा है दीज आर मेनली फोकस ऑन प्रॉब्लम्स विच आर लिमिटेड बाय कैलकुलेशन स्पीड. उसमें वो कह रहा है कि ये उन प्रॉब्लम्स पे फोकस करता है विच आर लिमिटेड बाय कैलकुलेशन स्पीड, जो कि कैलकुलेशन स्पीड के लिए लिमिटेड हों. इसमें वो कह रहा है मेन फ्रेम में दीज आर फोकस ऑन प्रॉब्लम विच आर लिमिटेड बाय इनपुट आउटपुट एंड रिलायबिलिटी, कि वो उसके लिए इनपुट आउटपुट और रिलायबिलिटी में लिमिटेड हैं, और सुपर कंप्यूटर क्या है, कैलकुलेशन स्पीड में लिमिटेड है. लास्ट पॉइंट में वो कह रहा है दीज आर द मेनली यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन एडिशन टू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड VR. और मतलब उसने एप्लीकेशन बता दिया और इसमें एप्लीकेशन लेवल का काम बता दिया, इंडस्ट्री लेवल पे जाके ये यूज़ होता है. और इसमें फोर्थ डिफरेंस जो मेन फ्रेम में बता रहा है वो ये कि वो बैंक्स, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस एंड इंडस्ट्रीज़ में जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होता है.
Mini computers, a small computer that is intermediate between a microcomputer and a mainframe in size. इसका साइज़ जो है वो माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम के इन बिटवीन ही है. स्पीड भी और कैपेसिटी भी, that can support time sharing, and that is often dedicated to a single application which is PDP-11. ओके, मिनी कंप्यूटर ये बहुत इजी है. जस्ट दीज आर द कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर. तो आपको अभी तक होपफुली समझ आ गई होगी मिनी कंप्यूटर तक. Microcomputer is a computer with a microprocessor as its central processing unit. It includes a microprocessor, memory, and input-output facilities. Such computers are physically small compared to the mainframes and mini computers, although present-day mainframes such as the IBM system machines use one or more custom microprocessors as their CPUs. Many computers, microcomputers actually, when equipped with a keyboard and a screen for input and output, are also personal computers. अच्छा, इसमें मैं समराइज़ कर देती हूँ आपको. माइक्रो कंप्यूटर्स आपके पास वही कंप्यूटर्स हैं जो आप डेली लाइफ में कैरी करते हैं. जैसे आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, मींस आपका कंप्यूटर सिस्टम है, या फिर आपका लैपटॉप हो गया, या फिर आपकी टैबलेट, मोबाइल फ़ोन वगैरह, या आपके डिजिटल असिस्टेंट. ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी माइक्रो कंप्यूटर. प्लस इसमें जो है आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं. इट इंक्लूड्स अ माइक्रो प्रोसेसर होगा. आपको पता है इसमें कंप्यूटर में जो जो चीज़ें होती हैं, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट यूनिट, जो भी आपकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और एप्लीकेशंस तो हमने डिस्कस कर ली हैं क्योंकि आपको आइडिया हो गया कि ये कौन सा कंप्यूटर है. और इसका साइज़ जो है वो मेन फ्रेम, क्योंकि इसका साइज़ आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, माइक्रो कंप्यूटर, तो इनका बाकी बनस्बत मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर साइज़ जो है वो स्मॉलर है. Desktop computers, desktop or PC computers are used by one person at a time. They are usually single-user machine but can be interconnected among themselves to form a local area network. Their speed depends upon the processor installed in the computer. ये बहुत ही सिंपल है. डेस्कटॉप कंप्यूटर आप सबको पता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके पीसीज जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, ये इन्हें हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर. और इसकी स्पीड जो है वो डिपेंड करती है कि आपका प्रोसेसर कौन सा इंस्टॉल है आपके कंप्यूटर में. लैपटॉप कंप्यूटर का भी आपको आइडिया है. लेट्स सी कि इसमें वो पॉइंट्स क्या कह रहा है, वो देख लेते हैं हम. अ लैपटॉप कंप्यूटर इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर फॉर अ मोबाइल यूज़, यूजुअली वेइंग फ्रॉम 1 to 3 kilograms. इसका वेट जो है वो 1 to 3 kg है. डिपेंड ऑन साइज़, materials and other factors. Actually it depends on many factors, that what is actually size and what is material used in this computer or in this laptop, and other factors. A laptop has most of the same components as a desktop computer. Obviously जैसा आपके desktop computers में components हैं, इसी तरह से laptop में आपके components हैं जो, लेकिन इसका फ़ायदा यह है कि आप easily एक जगह से दूसरी जगह जो है वो इसको carry कर सकते हैं. including a display, a keyboard, a pointing device जैसे माउस वगैरह है, ये टच पैड, also known as a track pad, and or a pointing stick, and speakers into the single unit. A laptop is powered by means electricity via an AC adapter and can be used away from an outlet using a rechargeable battery. अब इसमें वो क्या कह रहा है कि AC adapter के साथ डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी बैटरी भी है जो कि उसको चार्ज किया जा सकता है. लैपटॉप आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर्स और नोटबुक्स. Handheld computers. A mobile device is also known as handheld devices. Handheld computer or a simply handheld is a pocket-sized computing device, a small computer that literally fits in your palm. Compared to the full-size computer, palm tops are severely limited, but they are practical for certain functions such as phone books and calendars, typically having a display screen with a touch input and or a miniature keyboard. अच्छा, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स में आपके ये जो आपके आईपैड वगैरह हैं या फिर आपका मोबाइल फ़ोन है जो आपकी जो मुट्ठी में या आपके हाथ में इजीली आप उसको पकड़ सकें या इजीली कैरी कर सकें, वो आपके पास कौन से कंप्यूटर्स हैं, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स. Tablet computer or a tablet PC is a wireless PC that allows a user to take notes using natural handwriting with a stylus, digital pen, or a note or on a touch screen. It is similar in size and thickness to a paper notepad.
एग्जाम्पल इसकी है आईपैड या गैलेक्सी टैबलेट। इसमें आप क्या करते हैं कि आप इसको भी इजीली कैरी कर सकते हैं और आप जिस तरह से नोट्स हैंड रिटन बनाते हैं इस पर ये फैसिलिटी है। आपको एक डिजिटल पेन भी मिल जाता है जिससे आप स्क्रीन पे लिख सकते हैं, या टच स्क्रीन से भी आप, मतलब इसके फंक्शंस थोड़े से बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू आप अनदर जो कंप्यूटर्स हैं उनकी निस्बत अगर आप देखें इसमें। Single board computers are complete computers built on a single circuit board. The design is centered on a single or a dual microprocessor with RAM, input output and all other features needed to be functional computer on the one board. अच्छा, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर को थोड़ा सा अगर हम समराइज़ करें तो इसमें ये है कि आपके फ्रंट एंड पे तो ये यूज़ नहीं होता कि आपको जो है वो फ्रंट एंड पे मैं आपको बता दूं कि जी इस एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है, ये डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। लेकिन इंटरनली तौर पे किस तरह से कि जो आपके सर्किट्स डिज़ाइन होते हैं, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो कंप्यूटरिंग सारी हुई होती है, प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। जैसे रोबोटिक्स में या होम ऑटोमेशन में या कोई भी मीडिया प्लेयर आपने बिल्ड करना है तो वहाँ पे आपके पास सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। Workstation computer is a workstation is a high-end microprocessor या microcomputer designed for technical or scientific applications, intended primarily to be used by one person at a time. They are commonly connected to a local area network and run multi-user operating systems. The term workstation has also been used to refer a mainframe computer terminal or a PC connected to a network. Okay, now we will summarize actually what is workstation computer. आपके पास workstation एक high end micro कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन, कि आपके पास एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं जिससे आप कोई एक ही पर्सन कंट्रोल किया होता है। कंट्रोलिंग रूम कर लें आपके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पूरे के पूरे एरिया को कंट्रोल किया जा रहा होता है, तो मल्टी यूज़र वहाँ पे कनेक्ट होते हैं किसी सिंगल कंप्यूटर से या मल्टीपल कंप्यूटर से जिसको एक पर्सन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये आपके पास है वर्क स्टेशन कंप्यूटर।